उत्तराखंड में बुधवार को 227 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में आंकड़ा बढ़कर 92,593 हो गया है, जबकि संक्रमण के चलते 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं 380 लोग विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 2, चमोली में 5, चंपावत में 9 तथा आज भी सबसे अधिक 69 लोग देहरादून में इस संक्रमण के शिकार हुए। वहीं हरिद्वार में 40, नैनीताल में 60, पौड़ी गढ़वाल में 3, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी गढ़वाल में 3, उधम सिंह नगर में 13 तथा उत्तरकाशी में 12 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 3515 है। वहीं रिकवरी परसेंट 93.20 है। भीमताल में एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं के संपर्क में होने की बात नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कर रही हैं। अरे बुढ़िया, तेरे संपर्क में कौन होगा। उनका यह बयान चौंकाने वाला था, लेकिन सामने बैठे भाजपा के कार्यकर्ता ताली बजाते और हंसते नजर आए। इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के शब्दों से उन्हें ठेस पहुंची है। इसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे। के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत ने अमर्यादित अशिष्ट भाषा मेरे लिए प्रयोग की है। मुझे उससे बहुत दुख और कष्ट हुआ है। कल भीमताल के कार्यकर्ता मिलन समारोह में मेरे द्वारा एक शब्द कहा गया। मुझे पता लगा है कि इससे हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी काफी आहत हुई हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस दृष्टि से उस बात को बिल्कुल नहीं कहा। इंदिरा हृदयेश जी हमारी वरिष्ठ हैं और नारियों का सम्मान करना मेरा ही नहीं, मेरी पार्टी का परम कर्तव्य है। मैंने सामान्य वे में एक बात कही, इसका अगर उनको कोई कष्ट पहुंचा है तो निश्चित रूप से मैं हृदय की गहराइयों से खेद प्रकट करते हुए अपने शब्दों को वापस लेता हूं। धन्यवाद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली से उपचार के बाद स्वस्थ होकर देहरादून लौट आए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के जीटीसी हेलीपैड आगमन पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं मेयर सुनील उनियाल गामा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बद्री विशाल व बाबा केदार की कृपा और सभी की शुभकामनाओं के कारण मैं अस्पताल से स्वस्थ होकर लौट आया हूं और नई ऊर्जा के साथ पुनः जन सेवा के कार्य में सबके बीच उपस्थित हूं। मुख्यमंत्री ने सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के सभी मानकों जैसे सही से मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का ख्याल रखना तथा हाथों को नियमित रूप से धोना व उन्हें सैनिटाइज करने का अनिवार्यता से पालन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बता दें कि बुधवार को सीडीएस विपिन रावत ने सीएम से दिल्ली स्थित आवास पर भेंट की और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत विशेष श्रेणी और संविदा के करीब 3,500 कर्मचारियों को राहत मिल गई है। निगम प्रबंधन की ओर से ईएसआई से वार्ता करने के बाद कर्मचारियों के लिए फिलहाल चिकित्सा सुविधा बहाल कर दी गई है। परिवहन निगम में करीब 3500 कर्मचारी संविदा या विशेष श्रेणी के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निगम हर महीने उनके वेतन से ईएसआई का अंशदान काटने के बाद वेतन जारी करता है। यह अंशदान सीधे ईएसआई में जमा करा दिया जाता है। इससे इन सभी कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ मिलता है, लेकिन विभिन्न डिपो में काम कर रहे कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें अब ईएसआई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब उन्होंने इस संबंध में ईएसआई अधिकारियों से बात की तो पता चला था कि परिवहन निगम उनका अंशदान ही जमा नहीं करा रहा है। इसी वजह से उन्हें चिकित्सा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने इस संबंध में रोडवेज एमडी को ज्ञापन दिया था। रोडवेज प्रबंधन ने ईएसआई अधिकारियों से वार्ता कर 15 दिन में अंशदान जमा कराने को कहा। लिहाजा सभी कर्मचारियों के लिए ईएसआई चिकित्सा लाभ सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हरिद्वार में लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ी ट्रेनों का संचालन फिर शुरू होने वाला है। रेलवे ने 10 जनवरी से 18 ट्रेनों को फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। कुंभ मेले से पहले एक साथ इतनी ट्रेनें चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं कई ट्रेनों का संचालन न्यू ऋषिकेश से किया जाएगा। देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लगने से पहले ही ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था। लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को घरों तक पहुँचाने के लिए केवल श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई। अनलॉक शुरू होने के बाद कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था, लेकिन यह इनकी संख्या काफी कम है। हरिद्वार का व्यापारी
वर्ग भी लंबे समय से सभी ट्रेनों का संचालन शुरू करने की मांग कर रहा है। अब रेलवे प्रशासन ने 18 ट्रेनों का संचालन 10 जनवरी से शुरू करने का आदेश जारी किया है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। एंटी कोविड वैक्सीन का इंतजार बस खत्म होने को है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 एंटी कोविड वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन उपलब्ध होने के साथ हरिद्वार में रोजाना 1000 स्वास्थ्य कर्मियों के एंटी कोविड वैक्सीन का टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग ने ड्राई रन मॉक ड्रिल के लिए केंद्रों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी है। शहरी और देहात क्षेत्रों के केंद्रों में पूर्वाभ्यास किया जाएगा। पहले चरण में 14,031 सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाना है। बुधवार को उत्तराखंड पिछले 3 दिनों से बड़ी ठंड से राहत मिली है। उत्तराखंड के लगभग अधिकतर इलाकों में बुधवार को भी बारिश हुई। चारधाम, औली सहित राज्य की ऊंची चोटियों बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी खूब बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। आने वाले दिनों में पर्वतीय इलाकों में हिमपात और मैदानी इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने शीत दिवस की भी चेतावनी जारी की है।